नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें रे। रे क्या होता है तो इस पे ध्यान देते हैं। देखिए ऐसा है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। यहाँ पे फिगर के अंदर आप देखिए ये दिया गया है टॉर्च, देख रहे हैं। इस टॉर्च में जब हम टॉर्च जलाएंगे तो इसमें लाइट निकलेगी और लाइट क्या है, ये दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक। सेम एग्जांपल हम सूरज का समझ सकते हैं। सूरज क्या है, देखिए सूरज से लाइट स्टार्ट हो रही है और ये दूर तक आती है, बहुत दूर तक, धरती और धरती से भी आगे जाती है। तो ऐसी लाइन है, सॉरी, रे क्या है, ऐसा पोर्शन है लाइन का जिसका एक पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और दूसरा पॉइंट जो होता है एंडलेस पॉइंट होता है, मतलब दूर तक जा सकता है वो, इन्फिनिटी तक। मीन्स अगर मैं जो हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं यहाँ से एक लाइन स्टार्ट हुई और ये एंडलेस है, ठीक है। इस पॉइंट से लाइन क्या है, ये एंडलेस है और यहाँ से जाती जा रही है आगे को। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रे, जिसमें एक पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है, एंडलेस। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दोनों पॉइंट क्या होते हैं मालूम होते हैं हमें, एंडलेस नहीं है। इधर भी लाइन ख़त्म होती है और इधर भी लाइन ख़त्म होती है। और जबकि लाइन क्या होती है, लाइन में दोनों साइड क्या होती हैं, एंडलेस होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम, ये लाइन है हमारी, तो ये साइड भी और ये साइड भी एंडलेस है, उसको हम बोलते हैं लाइन। तो लाइन, रे और लाइन सेगमेंट में अंतर पता लगा आपको। रे क्या है, जिसका एक पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट एंडलेस है। एग्जांपल जैसे सूरज से निकलती हुई लाइट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया उस लाइट का, सूरज, और एंड पॉइंट क्या, कोई एंड पॉइंट नहीं है, बहुत दूर तक लाइट जाती है। ऐसी टॉर्च है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया लाइट का निकलने वाला टॉर्च से, स्टार्टिंग पॉइंट टॉर्च हो गई, और एंड पॉइंट क्या है, कुछ नहीं है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट जो है बहुत दूर तक जाता है। सेम चीज़ देखिए यहाँ पर आपका, सेम आपका इसमें जो है लाइट हाउस है, इसमें भी क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका लाइट हाउस, एंड पॉइंट क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी तक है। अब चलिए इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम हमें दिया गया है यहाँ पे। इस यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में दो पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए, ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट पी। तो पॉइंट ए जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है रे का, और यहाँ से रे स्टार्ट हुई और इधर को जा रही है और एंडलेस है, आगे को जा रही है। इस तीर का मतलब है आगे तक जा रही है, और इसके ऊपर कोई पॉइंट है पी, इस रे के ऊपर। तो हम इसको किससे दिखाएंगे, रे को ए पी से दिखाते हैं, ठीक है। इस रे को किससे दिखाएंगे, ए पी। और इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो लिखने वाली चीज़ ये है देखने वाली, कि जब आप ए पी लिखेंगे रे का पॉइंट, तो इसमें जो तीर है एक तरफ को बनता है, मीन्स ये क्या है, रे। अगर लाइन होती है, मान लो अगर ए बी एक लाइन होती है जिसके दोनों एंड आपको नहीं, दोनों तरफ एंडलेस है, तो इसमें दोनों तरफ को तीर दिखाते हैं, ठीक है। और लाइन सेगमेंट होता है, हमने पढ़ा है, जैसे पीछे पढ़ा था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या है, ये किस तरह से लाइन दिखाते हैं, ये अंतर है तीनों में। ये है लाइन सेगमेंट, ये है लाइन, और ये है रे, दिखाने का तरीका जब लिखते हैं हम लोग। ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक रे सोचिए आप, ये वाला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं अभी। थिंक इफ पी क्यू इज अ रे। देखिए एक पॉइंट हो गया, यहाँ से एक रे स्टार्ट हुई और ये इधर को जा रही है, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया पी, और मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, वो इस पे, यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट है, ठीक। ये पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट है। तो अब देखिए इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है रे का, व्हाट इज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पी, ठीक है। अच्छा,
दूसरा है वेयर डज द पॉइंट क्यू लाइज ऑन द रे, ये वाला पढ़ रहे हैं बी वाला। वेयर डज द पॉइंट क्यू लाइज ऑन द रे, कहाँ पे आता है पॉइंट ये क्यू? स्टार्टिंग पॉइंट के बाद आता है, रे पे कहीं पे भी हो सकता है ये, है ना। कैन वी से दैट क्यू इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रे, क्या क्यू स्टार्टिंग पॉइंट है रे का? नहीं है, क्यू स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पी, उससे दूसरी तरफ को रे नहीं जाएगी। जैसे क्यू है, क्यू के दोनों तरफ को क्या है? लाइन है। पी से दूसरी तरफ को लाइन नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? पी। क्यू स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा। ठीक, आई बात समझ में? पी स्टार्टिंग पॉइंट है, क्यू कोई भी पॉइंट है रे के ऊपर। ओके, देखिए अभी एक फिगर देखिए इसमें, ये क्या है? रे ओ ए। अगर आप यहाँ पे देखें, ये रे है ओ ए, ये इस फिगर के अंदर इस तरफ को देख रहे हैं, ये रे ओ ए है इधर को। इट स्टार्ट्स एट पॉइंट ओ, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? देखिए पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रही है पहली चीज़, एंड पासेस थ्रू पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए से पास हो रही है और आगे तक जा रही है, एंडलेस, इन्फिनिटी तक। इट आल्सो पासेस थ्रू पॉइंट बी, देखिए पॉइंट बी से ही पास हो रही है रे जो है आपकी। कैन यू आल्सो नेम इट एज ओ बी, देखिए अभी इसका नाम क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? ओ ए। हम इसको ओ बी लिख सकते हैं, हाँ ओ बी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और कोई एक पॉइंट रे के ऊपर होता है जिसको हम नाम दे सकते हैं। जैसे बी है तो ओ बी भी लिख सकते हैं रे को, ए है तो ओ ए भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट ऐड कर दूँ से जेड, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ओ जेड भी लिख सकते हैं, रे ओ जेड, है ना। सबका मीनिंग सेम है, ठीक है। तो ओ ए और ओ बी क्या है यहाँ पे? सेम है। कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ, हम ओ ए को ए ओ ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, है ना। क्यों नहीं ले सकते ओ ए को ए ओ? देखिए जब हम ओ ए लिखते हैं, रे ओ ए, इसमें हमें जो पहला वर्ड है बता रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ओ, ठीक है, और ये वर्ड बता रहा है कि ये दूसरा पॉइंट रे के ऊपर कहीं पे है ए। अगर मैं ए ओ लिखूँगा तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ए नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओ, इसलिए हम जो है ओ ए ही लिखेंगे। ये सही है, जो फिगर में हमें दी गई है रे, इसके लिए ये सही है, और ये जो है गलत है, ठीक। देखिए अब ये एक क्वेश्चन दिया गया है जस्ट प्रैक्टिस के लिए। क्या है? देखिए नेम द रेज गिवन इन दिस पिक्चर। यहाँ पे दो रे हैं, देखिए एक रे जो इस साइड को जा रही है और दूसरी रे जो इस साइड को जा रही है, ठीक है। तो ये जो रे जो इधर को जा रही है, इस एरिया में जो रे जा रही है ये वाली, इसका नाम क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया रे का? टी, और दूसरा पॉइंट रे के ऊपर क्या हो गया? ए, और हम इसको कैसे लेंगे? टी ए। एक रे हमारी ये हो गई, दूसरी रे देखिए ये टी से लेके इस डायरेक्शन में वो जा रही है। आप इसको टी एन भी लिख सकते हैं और टी बी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टी बी कितनी रे हो गई यहाँ पे? दो रे हो गई। दूसरा है इज टी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेस, क्या टी जो है दोनों रेस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है? दोनों रेस कौन सी? टी जो है स्टार्टिंग पॉइंट है कहाँ के लिए? यहाँ इधर डायरेक्शन के लिए और इस डायरेक्शन के लिए, हाँ यस, ठीक है, यस। टी इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बोथ रेस। टी इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ईच रे, ठीक। इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.1।